तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पर हम सभी खूब नाच गाना कर रहे हैं। अभी हमारी दुल्हन आने वाली थी, भाई हमारा स्टेज पर पहुंच चुका है। ये है मेरे बुआ की बेटे की शादी का ब्लॉग। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये ब्लॉग आजकल डाल रही हूँ शादी पे। मैं आई थी 15 दिन के लिए अपने मायके गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ जी का शहर, जो कि मेरा मायका है। और यहाँ मैं आई थी अपने बुआ के बेटे की शादी के लिए। और अभी बहुत जगह बहुत सारे ब्लॉग्स बाकी हैं, कहाँ मैं गई, किस किस से मिली, सारी रिश्तेदारी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन आ चुकी है, भाई को सब भेज रहे थे कि जाओ अपनी जो होने वाली बीवी है उसका हाथ पकड़ कर लेकर आओ। जैसा कि आप आजकल आपको पता ही है कि हर शादी में होता है, फोटोग्राफर वगैरह बिल्कुल तैनात खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि घर वाले जयमाल देख ही नहीं पाते, सिर्फ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी दुल्हन आ चुकी है, जो बड़ी ही प्यारी सी है, एकदम पतली सी है, दुबली पतली सी। और दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी है, क्योंकि भाई भी मेरा जो पतला है, लंबा है, और दुल्हन भी हमारी बिल्कुल वैसी ही है। तो दोनों की जोड़ी काफी बढ़िया है। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बस स्टेज पर आने के बाद फिर वही सारे कार्यक्रम जो होते ही हैं हर शादी में, आपको पता ही है कि पहले सबसे पहले फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ही घेरे रहते हैं और घर वाले जो है बाद में देखते हैं। तो अभी हम लोग स्टेज से थोड़ा सा मतलब साइड में हो चुके थे और जयमाल की रस्म भी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड के हाथ में कैमरा था, शायद वो पार्ट उनसे स्किप हो गया, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और हम लोग तो थोड़ा स्टेज पर ही थे साइड में। और शादी निपटाने के बाद रात में हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद से ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग, जब मैं आई हूँ अपने घर, यानी कि अपनी मम्मी के घर, जो मेरा प्रॉपर मायका है, उस घर में मैं आई हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी शादी की वजह से ही भैया भाभी और मेरे जो फादर हैं, मतलब डैडी मेरे, वो भी आए हुए हैं। मम्मी तो मेरी रह नहीं गई। ये घर उनकी पूरी मतलब याद दिलाता है, जो माँ होती है उसी से मायका होता है। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा मायका बहुत सुंदर है। और ये जो मायका है गोरखपुर का घर, ये घर प्रॉपर तो ऐसे बंद ही रहता है, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद यहाँ रहने वाला कोई नहीं रह गया। भैया भाभी और डैडी हैं वो दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ शादी की वजह से भैया भाभी सभी आए हुए थे। तो आज मेरा यहाँ इनविटेशन था, मतलब मेरी फैमिली का, कि आज हम यही खाना खाने वाले थे। शादी के जस्ट नेक्स्ट डे वाली बात है। तो हम यहाँ पर आए हैं और आते ही मैंने पूरे घर का वीडियो बनाया है, स्पेशली आप सभी के साथ शेयर करने के लिए और उन यादों को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार आना नहीं होता। यहाँ पर ये है मंदिर, हमारे घर का छोटा सा मंदिर, जहाँ मेरी मम्मी पूजा किया करती थी। और ये मंदिर है, कमरा है, बाकी घर का हर एक हिस्सा जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। घर का ये हिस्सा है, जब हम मेन डोर से एंट्री करते हैं तो बाहर छोटा सा लॉन है, झूला लगा हुआ है, पोर्च है, गाड़ी रखने की जगह है। उसके बाद से वो गेस्ट रूम था, जहाँ से अभी मैंने एंट्री करी है, और वहीं पर हमारे घर का छोटा सा मंदिर था। ये बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, साथ में टॉयलेट है, एक रूम और है, साथ में लगा हुआ ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर सोफे वगैरह लगे हैं। लेकिन वो अभी किसी किराएदार को दिया हुआ है, तो उन्होंने लॉक किया हुआ था। और ये है छोटा सा कमरा, जो पहले मेरे भैया का कमरा हुआ करता था, जब वो अपने अर्ली एज में थे, जब वो अपनी पढ़ाई की एज में थे। पूरी एक वॉल पे मम्मी ने बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से अलमारियां बनवा रखी थी। तो अभी यहाँ पर सिंपल सा ऐसे ही रह गया है, क्योंकि कोई रहता नहीं है, तो घर को उतना ज्यादा देख रेख नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। जो डाइनिंग टेबल है वो मम्मी के टाइम का है, मम्मी ने बहुत शौक से बनवाया था। डैडी बैठे हुए हैं और भैया की 3 बेटियां हैं, 2 ट्विंस हैं और एक बड़ी बेटी है। और ये किचन अलग से बनवाया हुआ है कि कभी किसी किराएदार को देने के लिए। तो भैया ने यहाँ पर अभी अपने ऑफिस का सामान रखा हुआ है, तो उसी को देख कर मैं मजाक कर रही थी कि ऑफिस वाले को दिखा दो कि जो है कैसे काम होता है। ये घर का आंगन है, जिसमें सीढ़ियां रखी है, नल लगा है, वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। और ये है सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जा रही हैं, ये मोस्टली बंद रहती हैं। और ये पीछे का कमरा, जो मम्मी का कमरा था पहले, और हम लोग भी किसी टाइम पे सोया करते थे, पर अब ये भाभी का कमरा है। ये भाभी का बेड है, अलमारी वगैरह है, और साइड में मम्मी की भी एक अलमारी है, और सोफे का सेंटर टेबल रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये घर मुझे एक एक कोना इस घर का बहुत कुछ याद दिलाता है। मम्मी के साथ मैं रहा करती थी, दीदी की शादी हो गई थी, भैया बाहर चले गए थे, लेकिन मैं रहती थी मम्मी के साथ अपनी शादी से पहले। और ये स्टोर रूम जो मम्मी का ही सजाया हुआ था, अब तो बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि आपको पता है घर में औरत नहीं हो तो उस घर की हालत ही ऐसी हो जाती है, क्योंकि जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही भैया भाभी रखते हैं। क्योंकि कभी कभार ये लोग यहाँ पर आते हैं, हमेशा तो आना होता नहीं है। किचन में अभी भैया की बेटी है, वो काम कर रही है। और आज भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था हमारे लिए,
तो आज दोपहर में हमने लंच यही किया था और अभी शाम का टाइम है। लंच वगैरह करने के बाद शाम में हम बाहर आकर झूले पर बैठे हैं और भाभी ने बनाई थी वापस से खूब अच्छी सी पकौड़ियाँ और हम खा रहे थे पकौड़ी। तो शाम में जो है भैया बोले कि थोड़ा सा छत पे भी घूम कर आ जाओ। घर के बाहर का ये जो झूला है यहाँ पर मैं और मम्मी मोस्टली अक्सर बैठा करते थे और बैठे बैठे आप देख रहे हैं शाम हो गई जब मैंने सिलबट्टे पे पीस कर पुदीने वाली शिकंजी बनाई और हम सब वहाँ पी रहे थे। भैया ने बोला कि चाय नहीं कुछ ठंडा बनाओ, तो मैंने ये बनाया था। मैंने कहा चलो मैं भी आएंगी तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ भाभी की। सुबह से तो वो परेशान हो ही रही हैं और भैया पी के बता रहे थे कि हाँ अच्छा बना है। और अभी अंधेरा हो चुका है, मैं इनके साथ झूले पे बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक चीज यहाँ की मैं मम्मी को याद कर रही थी। मुझे अपनी मम्मी से बहुत लगाव था, बहुत ज्यादा ही लगाव था। तो आप देख रहे हैं मेरे फेस पे थोड़ा सा इमोशनल टच भी आ जा रहा है बार बार। और अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर, मतलब सीढ़ियों, बाहर वाली सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी दिखाऊंगी। तो ये है मेरा प्रॉपर मायका। मैं यहाँ रहती हूँ राजस्थान में, लेकिन जो एक मायका कहते हैं लड़की का, जहाँ से मतलब माँ बाप की यादें जुड़ी होती हैं, वो ये घर है। ये घर काफी टाइम के बाद बना था। एक घर मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, लेकिन हाई स्कूल इंटर क्लास से हम लोग इस घर में रहना शुरू किए थे और हमारी शादी वादी के टाइम पे हम लोग इसी घर में थे। बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस घर से, बहुत साल मैंने बिताए हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा।